ओम। श्री योग वासिष्ठ के उपशम प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, प्रहलाद जी दैत्यों को उपदेश करते हुए कहते हैं, हे दैत्यों, विष्णु रूप होकर विष्णु का जो पूजन करते हैं वे परम उत्तम फल पाते हैं। हाँ, जो विष्णु रूप देवता की देवता होकर के ही पूजन किया जा सकता है, इसलिए देवताओं के पूजन करने वालों को समदम आदि ये धारण करने होते हैं, तपस्या आदि धारण करनी होती है, योग साधना नाना प्रकार के ये सब धारण करके ही आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए जो विष्णु रूप होकर के मैं ही विष्णु हूँ, ऐसा जब चिंतन करेंगे तो विष्णु के जो पवित्र संस्कार पवित्रता है वो हमारे अंदर भी प्रवेश करेगी। इसलिए जो विष्णु होकर विष्णु का पूजन करते हैं वो उत्तम फल पाते हैं। इससे हे राक्षसों, मैं विष्णु रूप होकर के स्थित होता हूँ, मैं ही विष्णु हूँ। और कैसा हूँ मैं? अनंत आत्मा आकाश गरुड़ पर, अनंत आत्मा आकाश हूँ मैं। और गरुड़ पर मैं आरूढ़ हूँ, ऐसा प्रहलाद जी धारणा बना रहे भगवान श्री हरि की उपासना के लिए। मैं अनंत आत्मा आकाश गरुड़ पर आरूढ़ हूँ और सुवर्ण के भूषण मैं ही पहने हुए हूँ। हृदय में वक्ष स्थल कौस्तुभ की माला, मकराकृत कुंडल, पीतांबर ओढ़े हुए। मेरे वक्ष स्थल पर जीव रूप सब पक्षी विश्राम करते हैं। ये मेरी चतुर्भुजा है। ये चारों भुजाएं हमारी है। कौन ये दास सोच रहा है? प्रहलाद जी सोच रहे हैं। श्री वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, राम जी, भगवान विष्णु ने क्षीर समुद्र मंथन किया था, तब यह परस्पर घिसे थे। कौन? और ये मेरे पार्षद हैं। जब भगवान विष्णु ने समुद्र मंथन कराया तो मद्राचल पर्वत बैठने लगा तो कच्छप का रूप बना करके पीठ पर धारण किया। तो जब रई की तरह फेरा गया तो उसका कच्छप भगवान जो विष्णु बने हुए थे उनकी पीठ की कुछ खुजली मिट गई। तो इस करके उन्होंने कहा कि मैं कैसा हूँ। क्षीर समुद्र का मंथन जब किया था तब ये पहाड़ और कछुआ का ऊपर वाला जो मजबूत वाला सिरा है आपस में घिसे। ऐसा तो मैं हूं, समय मद्राचल पर्वत को अपने पीठ पर धारण कर लेता हूं और मेरे वक्ष स्थल पर जीव विश्राम पाते। मेरी चतुर्भुजा वाला यह शरीर है। जब मैंने समुद्र मंथन किया था तब घिसने से मेरी खुजली मिटी थी, तब ये परस्पर घिसे थे और यह मेरे पार्षद हैं। प्रहलाद अपने मन में विचार करें, पार्षद हमारे आगे खड़े हैं, नंद सुदन जय विजय आदि जो पार्षद हैं वो हमारे सम्मुख खड़े हैं। ऐसा वो धारणा करते जा रहे हैं, मैं ही विष्णु हूँ। ये आंग्रह उपासना है। इस आंग्रह में उपासना में ये ध्यान लग जाए और अंत हो जाए तो निश्चय ही विष्णु लोक की प्राप्ति हो जाती है और विष्णु स्वरूपता की प्राप्ति हो जाती है। इसको सारूप मुक्ति भी कहते हैं। सुंदर चमर जिनके हाथों में है, इनको मैंने क्षीर समुद्र से उपजाया है। क्या कहे प्रहलाद विचार रहे? चमर जिनके हाथों में है, जो भगवान विष्णु के ऊपर चमर करती हैं, डुराती हैं, चमर डुराती हैं, वो कौन है? लक्ष्मी माता। प्रहलाद जी कहते हैं इन लक्ष्मी माता को मैंने समुद्र से प्रकट किया है, क्योंकि विष्णु के आम में है ना, मैंने ही समुद्र मंथन से निकाला है, उपजाया है। त्रिलोकी रूपी वृक्ष की तरह यह सुंदर मंजरी जो महाधवल मन को हरने वाली है, ये मेरे पार्षदों में माया है, जिसने अनंत जगत जाल निरंतर उत्पत्ति प्रलय किया है। भगवान की माया ने इंद्रजाल की विलासिनी है। इंद्रजाल की तरह, जैसे इंद्रजाली नाना प्रकार का जगत दिखा देता है, ऐसे ही हमारी शक्तिशाली माया सब कुछ दिखाती है।
ये मेरे पार्षदों में माया है, बड़ा बलवान है माया। यह मेरे पार्षद में जो शक्ति है, इन्होंने लीला करके त्रिलोकी खंड बस किया है। ये जो हमारे पार्षद है, इन्हों के अंदर जो अपार शक्ति है, ये हमारी है। और लीला करके इन्होंने सारे तीन त्रिलोकी को बस में कर लिया है। तो वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, हे राम जी, जैसे कल्प वृक्ष लता फूलती है, तैसे ही मेरे पार्षदों में यह फूलती है। कौन? इंद्रजालिक जैसे अनेकों प्रकार का जगत दिखाता है, वैसे ही भगवान की शक्ति इन पार्षदों में प्रवेश कर जाती है और पार्षदों में वह शक्ति फूलती है, अर्थात सब में, सारे शरीर में ऐसे ही व्याप्त करके स्थित हो जाती है जैसे भगवान विष्णु के शरीर में सामर्थ्य होती है। शीत उष्ण मेरे दो नेत्र हैं। तो प्रहलाद जी कहते हैं शीत और उष्ण। शीत तो है चंद्रमा, उष्ण है सूरज, ये दोनों हमारे नेत्र हैं, सूर्य चंद्रमा जो संपूर्ण जगत को प्रकाशते। चंद्रमा और सूर्य उनका नाम है, ये शीत और उष्ण का। प्रहलाद जी कह रहे हैं ये मेरा नील कमल और महासुंदर श्याम मेघवत जो ये हमारा शरीर है, ये महाप्रकाश रूप है। और यह मेरे हाथ में पांचजन्य शंख है। ऐसी धारणा करते जा रहे बराबर, और इसी धारणा करते करते जाकर ये विष्णु में लीन हो जाएंगे। 5000 वर्षों तक तो इन्होंने समाधि लगाई है प्रहलाद जी ने। तो कहते हैं कि यह मेरे हाथ में पांचजन्य शंख है, जिसकी स्फुरण रूप ध्वनि है, जो देव राक्षसों के स्त्रियों के गर्भ तक गिरा देती है। राक्षस जिनकी आवाज सुन करके धराशायी हो जाते हैं। ये पांचजन शंख, वो शंख हमारे हाथ में है, मैं ही विष्णु हूं। यह नाभि कमल से है। ये हमारा नाभि कमल कैसा है? प्रहलाद जी कहते हैं, विचारते हैं, यह नाभि कमल वो कमल है, नाभि है कि जिससे ब्रह्मा भी प्रकट होते हैं। ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए हैं और इन्हीं में इसी नाभि कमल पर निवास करते हैं। जैसे भ्रमरा, भौरा, काले रंग का भौरा होता ना, जैसे भौरा कमल में निवास करता है, यह मेरे हाथ में जो कौमोदकी नाम की गदा है। ये भगवान विष्णु की धारणा करते हैं। शंख चक्र गदा और पद्म धरे हाथ हैं। शंख सुदर्शन शंख है और गदा है, और पद्म, गदा का नाम है कौमोदिनी नाम की गदा। और एक पुष्प हाथ में ग्रहण किए रहते हैं भगवान। एक हाथ में सुदर्शन चक्र धारण करते हैं, एक हाथ में सारंग धनुष धारण करते हैं। तो कैसी है ये गदा? जो सुमेरु की शिखरवत रत्नों की बनी हुई है, सुमेरु के शिखर की तरह रत्नों की बनी हुई है। और ये कैसी गदा है? दानवों और दैत्यों का नाश करने हारी है। वो गदा हमारे हाथ में है। प्रहलाद जी ऐसा विचार, अंग्रह उपासना का अभ्यास कर रहे हैं। कहते हैं प्रहलाद जी, ये मेरे हाथों में महाप्रकाश रूप हजारों सूर्यों के समान प्रकाश से जो सुदर्शन चक्र है, ये सुदर्शन चक्र मैं स्वयं धारण करता हूं, मैं ही विष्णु हूं, जिसका तेज ज्वाला के पुंजवत है। जैसे ज्वालमाला से घिरा हुआ कोई जंगल हो, ऐसे ही जिस सुदर्शन चक्र का इतना भयानक तेज होता है, वो ऐसे तेज वाला जो सुदर्शन चक्र है, उसको मैं ही एक अंगुली में धारण किए हुए। और कैसा है ये? दैत्य दानवों का नाश करने आ रहा है, जिसका तेज बड़ा भयानक है, परंतु यह तेज साधुओं को सुख देने वाला है, साधुओं की रक्षा करने आ रहा है। यह मेरे हाथों में अग्नि के समूह वाला कुठार है। कुठार माने फरसा। सो ये फरसा कैसा है? परशुराम जी के हाथ में था। परशुराम कौन है? भगवान विष्णु के अवतार है। इसलिए मेरे हाथों में अग्नि के समान, अग्नि के समूह वाला कुठार है, सो दैत्य रूपी वृक्षों को काटने वाला है। भगवान विष्णु चतुर्भुजा वाले तो हैं, अष्टभुजा वाला भी रूप है भगवान का।
और ये कैसा है फरसा, कैसा है ये कुठार, साधुओं को आनंददायक है और दैत्य दानवों को भय देने हारा है। यह मेरे हाथ में देखो सारंग धनुष है जो सदा अमोघ है, इसकी महाप्रकाशवत ध्वन है। जब ये चलता है तो बड़ी तेजी से चमकता, मानो बिजली कौंध गई हो। यह मेरे पीतवर्ण वाले वस्त्र हैं जो मैं स्वयं धारण किए हुए हूँ। ये प्रहलाद जी धारणा कर रहे हैं, अंत में यही धारणा लेकर समाधि में लीन हो जाएंगे। यह बैजंती माला जो कभी नहीं कुमलाती, हमारे घुटनों तक गई हुई है, ये मैं स्वयं पहने हूँ, क्योंकि मैं स्वयं विष्णु हूँ। और देखो तो सही, मैं स्वयं विष्णु ही हूँ। मेरे हृदय में कौस्तुभ मणि पड़ी हुई है। ये धारणा कर रहे हैं। ऐसे ही धारणा की जाती है। मैं हिरण्यगर्भ ब्रह्मा हूँ, ये भी उपासना की जाती है। मैं स्वयं विष्णु ही हूँ। ऐसी धारणा कैसे करें, ये प्रहलाद जी बता रहे हैं। इसी उपासना से भगवान विष्णु को प्रहलाद जी ने प्रसन्न किया था। साथ में ओम नमो नारायणाय इस अष्टाक्षर मंत्र का जप भी किया है। कौस्तुभमणि मेरे कंठ में है, ऐसा मैं विष्णु देव हूँ, विष्णु भगवान हूँ। अनंत जगत जो उत्पत्ति और लय हो गए हैं, इन उन समस्त जगतों का धारण करने वाला मैं स्वयं ही हूँ। यह पृथ्वी मेरे चरण हैं, आकाश मेरा शीश है, तीनों लोक मेरा बपू है। तीनों लोक हमारा शरीर है। श्री वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, हे राम जी, दसों दिशा मेरे वक्ष स्थल में स्थित हैं। मैं साक्षात श्री हरि विष्णु ही हूँ। मैं साक्षात श्री हरि विष्णु हूँ। नील मेघवत मेरी कांति है, गरुण पर मैं आरूढ़ रहता हूँ। शंख चक्र गदा और पद्म धारण करने वाला हूँ। जिसका चित्त दुष्ट है वह हमको देखकर भाग जाता है। भगवान विष्णु कहते हैं, जिसका चित्त अभी निर्मल नहीं है, जिसका चित्त दुष्ट है वह हमको देख करके भाग जाता है। यह सुंदर शीतल चंद्रमा वत मेरी कांति है। ये मेरी ही कांति है, चंद्रमा के समान शीतल चंद्रमा वत मेरी कांति है। और पीत वस्त्र श्याम बदन, मैं कैसा हूँ, गदाधारी हूँ। मैं गदा को धारण करने आ रहा हूँ। लक्ष्मी मेरे वक्ष स्थल में विद्यमान है। अच्युत रूपी विष्णु कोई दूसरा नहीं, वो मैं ही हूँ। वह कौन है जो मेरे साथ विरोध कर सके? ऐसा कौन है जो हमारे मुकाबले में खड़ा हो सके? मैं त्रिलोकी जला सकता हूँ। जो मेरे साथ युद्ध करने को सम्मुख आवे, उसको मैं नाश का कारण हूँ। जैसे अग्नि में पतंग जलकर मर जाते हैं, तैसे ही हे राम जी मेरा तेज है। मेरी दृष्टि कोई सह नहीं सकता। प्रहलाद जी कहते हैं, मेरे में अपार सामर्थ्य है, मेरी दृष्टि कोई नहीं सह सकता। क्योंकि भगवान विष्णु की दृष्टि कोई सह नहीं सकता। उनके आगे कोई नजर उठा के देख नहीं सकता। इतनी सामर्थ्य किसी की है ही नहीं। अपार तेज है। हाँ, ऐसा जो क्या है, इनके तेज को कोई सह नहीं सकता। विष्णु का तेज त्रिलोकी जगा सकता है, जला सकता है। मैं ही विष्णु हूँ। वह कौन है जो मेरे साथ विरोध कर सके? मैं त्रिलोकी जला सकता हूँ। जो मेरे साथ युद्ध करने को सम्मुख आवे, उसको मैं नाश का कारण बनता हूँ। जैसे अग्नि में पतंग जल मरते हैं, तैसे ही मेरा तेज है। मेरी दृष्टि कोई सह नहीं सकता। मैं विष्णु ईश्वर हूँ। जगत का एकमात्र कारण मैं श्री हरि विष्णु ईश्वर ही हूँ। कैसा हूँ? ब्रह्मा इंद्र और माया आदिक मेरी स्तुति करते हैं। ब्रह्मा जी भी स्तुति करते हैं, इंद्र भगवान भी करते हैं। माया आदिक नित्य और माया के रूप में विद्यमान, हाँ, ये माया देवी का मंदिर हरिद्वार में ही है। तो कहते हैं, मैं विष्णु ईश्वर हूँ। ब्रह्म इंद्र और माया देख नित्य मेरी स्तुति करते हैं।
तिनका से लेकर काष्ठ स्थावर पर्यंत, स्थावर जंगम जो कुछ जगत जाल है सबके भीतर मैं व्यापक रूप हूँ, व्यापक रूप आत्मा हूँ। त्रिलोकी में प्रकाश रूप अजन्मा और भय नाश करता मैं स्वयं ही हूँ। इसलिए मैं स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु, मैं स्वयं विष्णु हूँ। ऐसा मेरे स्वरूप को मेरा नमस्कार है, ऐसा मेरा स्वरूप है, ऐसे मेरे स्वरूप को मेरा ही नमस्कार है। हाँ, तो इस प्रकार से प्रहलाद जी ने ये बात बताई कि किस प्रकार से भगवान विष्णु की पूजा विष्णु होकर के ही की जा सकती है, अन्यथा सफलता प्राप्त नहीं होती। अंदर में शुद्ध चैतन्य सत्ता साक्षात भगवान श्री हरि विष्णु ही हैं, कोई दूसरा नहीं। और कैसा है विष्णु, ये त्रिलोकी को जला सकने समर्थ है। जो मेरे साथ युद्ध करने को सम्मुख आवे उसको मैं नाश का कारण हूँ। जैसे अग्नि में पतंग जल मरते हैं वैसे ही मेरा तेज, मेरी दृष्टि कोई सह नहीं सकता। मैं विष्णु ईश्वर हूँ। ब्रह्म इंद्र और माया आदि नित्य मेरी स्तुति करते हैं। और तिनके से लेकर के काष्ठ स्थावर जंगम जो कुछ जगत जाल है सबके भीतर व्यापक रूप हूं मैं। सबके भीतर मैं कैसा हूँ, व्यापक रूप हूँ। त्रिलोकी में मैं प्रकाश रूप अजन्मा और भय नाश करता। हाँ, त्रिलोकी में मैं प्रकाश रूप अजन्मा हूँ और भय नाश करता हूँ। ऐसा मेरे स्वरूप को मेरा नमस्कार है। ऐसा बात बताई। तिनका से लेकर काष्ठ स्थावर जंगम पर्यंत जो कुछ जगत जाल है सबके भीतर व्यापक रूप हूँ। त्रिलोकी में मैं प्रकाश रूप अजन्मा और भय नाश करता हूँ। ऐसा मेरे स्वरूप को मेरा नमस्कार है। इत श्री योग वशिष्ठ उपसंप्रकरण प्रहलाद विज्ञान नाम एकात्रिंशत्तमा सर्गः। हे राम जी। हाँ।